काव्य सरिता के सभी दर्शकों को डॉक्टर कविता किरण का प्यार भरा नमस्कार, हरा भरा आदाब, सौंधा सौंधा सत श्री अकाल और भीगी भीगी सी गुड मॉर्निंग। और इन सब से बढ़कर परम पिता परमात्मा शिव पिता का याद, प्यार, ओम शांति। मित्रों, सावन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। धरती ने धानी चुनर ओढ़ ली है, अपने हाथों में हरी भरी मेहंदी लगा ली है। पेड़ पहाड़ सभी फूलों फलों से लदे हुए हैं। कहीं पपीहे की पीहू पीहू गूंज रही है तो कहीं कोयल की कुहू कुहू। मोर भी अपने पंख फैलाकर नर्तन कर रहे हैं। और ऐसे में कवि और कलाकार का जो मन होता है, कहीं न कहीं उनके मन में भी जल तरंग बजने लगते हैं। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर है। प्रकृति को शिव का ही रूप माना गया है, इसीलिए सावन के महीने में प्रकृति की पूजा होती है, शिव की उपासना होती है। और सावन के जो 4 महीने होते हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, इन 4 महीनों को शास्त्रों के अनुसार अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इन 4 महीनों में जब तब पूजा पाठ और सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, वो सभी फलीभूत होती हैं। तो आज काव्य सरिता के इस मंच पर रिमझिम सावन की फुहारों के तहत एक हमने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। और इस काव्य गोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से कुछ कवि यानी 4 रचनाकार हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आमंत्रित किए हैं। और मैं इन सभी के नामों से आपका पहले परिचय करा देती हूँ और इनके कृतित्व से और व्यक्तित्व से तब परिचय कराऊंगी जब इनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। तो मेरे बाईं तरफ जो बैठी हैं सोफे पर पीत परिधान में प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हुई निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, जो जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में आई है और गीत गजल की लेखिका हैं। और उनके बगल में बैठे हैं बीके निखिल भाई, जो सासाराम बिहार से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और निखिल जी के एकदम बगल में जो बैठे हैं हंसते मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व, ये हैं राजयोगी आध्यात्मिक कवि डॉक्टर विवेक भाई, जो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। और जो नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, बड़े ही मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कुराहट जिनके होठों पर है, ये हमारे आज के मंच के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। और ये आए हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से और इनका नाम है राजेंद्र गोपाल जी व्यास। तो ये हमारे मंच के 4 चांद हैं, जो इस कार्यक्रम में भी 4 चांद लगाने वाले हैं और अपनी कविताओं की बारिश से आप सभी को सराबोर कर देने वाले हैं। कवि सम्मेलनों की एक परंपरा होती है। हम बाहर के पीपल को पूजने से पहले हमेशा अपने घर की आंगन की तुलसी की पहले पूजा करते हैं, अपने आंगन के बिरवे को पहले सींचते हैं। और आज इस मंच पर इसी आंगन का एक बिरवा, इसी आंगन की तुलसी के रूप में निखिल भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कवि के रूप में उनको आमंत्रित करूं, उससे पहले उनके बारे में बता दूं। वो सासाराम बिहार से हमारे बीच में हैं और लगभग 6 सालों से विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गॉडलीवुड के ऑडियो डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत अच्छे कंपोजर हैं, सिंगर तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन साथ ही कविता का भी शौक रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज ये अपनी मधुर स्वर लहरियाँ कुछ इस तरह बिखेरें कि मेघ मल्हार ऐसा सुनाए कि बारिश होने लग जाए, कविताओं की बारिश होने लग जाए। तो बड़े ही सम्मान के साथ बुलाती हूँ बीके निखिल भाई को। एक बार जोरदार तालियों से इनको आप आमंत्रित करें। ओम शांति। सबसे पहले देखते हैं सावन जो है, वो जो प्रकृति में सावन आती है तो कैसे पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं और घास जो है वो एक मुस्कुराहट की। कार्यक्रम जो है वो समापन की तरफ है और आपकी बात सुनकर मुझे भी कहीं अपने 2-3 माहिए याद आते हैं। मैं अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहती हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों का एक अटूट बंधन होता है, एक पति पत्नी का रूप भी होता है। मेरे ये आप माहिए सुनिएगा।
कि सागर में सफीना है, सागर में सफीना है, साजन बिन सूना सावन का महीना है, साजन बिन सूना सावन का महीना है। और दूसरा माहिया देखिएगा कि जलमीन पियासी है, पी परदेस गए हर और उदासी है, पी परदेस गए हर और उदासी है। और प्रार्थना कर रही हो बाबा से कि मत मुझको दगा देना, मत मुझको दगा देना, नाव है कागज की तू पार लगा देना, नाव है कागज की तू पार लगा देना। तो हम सभी मिलकर ये बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कागज़ की कश्ती को आप ज़रूर पार लगाइएगा। और मेरे इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हज़ारों ऐब हैं मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक, हज़ारों ऐब हैं मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना, मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी मेरे बाबा, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। तो हम सब ने मिलकर कहीं आपके मन को आह्लादित किया होगा और सावन की इस बरसात में आप सभी सराबोर हुए होंगे। तो आप सभी से एक निवेदन जरूर करती हूँ कि सावन की इस बरसात से अपने आप को बचाइएगा मत, सावन की बारिश में भीग जाइएगा, बाबा के प्रेम की बारिश में भीग जाइएगा, ज्ञान की बारिश में भीग जाइएगा। और इस बारिश में कभी छाता मत तानिएगा और न ही रेनकोट का इस्तेमाल करिएगा। और ये बारिश कहते हैं ना कि सावन की जो पहली बारिश होती है वो जब तन पर गिरती है तो तन और मन दोनों को शीतल कर देती है और शरीर के कई रोगों से भी हमें मुक्ति दिलाती है। तो आप सभी को एक बार फिर से सावन की इस पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये काव्य सरिता का जो मंच है गोडली वुड स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम नियोजित किया गया था। आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं, लेकिन काव्य सरिता का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। तो उस काव्य सरिता से जुड़िए और विभिन्न प्रकार के आयोजनों का आनंद लीजिए।